अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद मोहम्मद नोमान चौधरी, सिर्फ और सिर्फ नेशन टीवी HD पर। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बहुत ख़ास और अहम होने जा रहा है क्योंकि 15 सितंबर से इंदिया दिया गया है या कंफर्म है। देखते हैं स्कूल खुलने जा रहे हैं। आप लोगों के बहुत से सवालात मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप और कॉल से ज़रिए मुझ तक मौसूल होते रहे, जिसमें आप लोगों ने अपने खदशात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से बहुत से सवालात किए। आपके इन्हीं सवालात को एड्रेस करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब रिज़ाउर रहमान साहब को। आप प्रेसिडेंट हैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के। आइए हम उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो ये बताइए कि सर्विंग स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदा तंजीम है, क्या मकसद था और वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। शुक्रिया। और सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो मकसद है वो स्कूल्स की नुमाइंदगी के साथ साथ तालीम की तरजीह भी है और तालीम की इम्पोर्टेंस है। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन बन गई है। ये चंद महीनों की बात है, हमने इसको शुरू किया था, लेकिन चूँकि इस फील्ड में बहुत गैप था और इसकी रिक्वायरमेंट थी, लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था स्कूल ओनर्स को जहाँ से वो अपनी बात हायर अथॉरिटीज़ को बता सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया कि हमने फ़ौरी तौर पे इसको टेकअप किया और हम जो भी लोगों की, स्कूल ओनर्स की जो भी राय थी वो हम हायर अथॉरिटीज़ तक बताते रहे। इसके साथ साथ सर्विंग स्कूल एसोसिएशन को बनाने का मकसद ये भी था कि तालीम के मामलात में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी एड्रेस की जाएँ, चाहे वो स्कूल्स के एंड पे हैं, चाहे वो पेरेंट्स के एंड पे हैं, चाहे वो पब्लिशर्स के एंड पे हैं। और ये सब सूरत हाल को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया था। जी मियाँ साहब, 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं या ये गवर्नमेंट ने सिर्फ एक इंदिया दिया है? और अगर ये खुल रहे हैं तो क्या नर्सरी से ऑनवर्ड खुलेंगे? देखिए, 15 सितंबर गवर्नमेंट ने एक एक्सपेक्टेड डेट दी है, कंफर्म नहीं किया, और वो कंफर्म उसी सूरत में होगा कि अगर हमारे कोरोना वायरस के केसेस और ये पेंडेमिक बीमारी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि स्कूल खोले जा सकें। तो ये डिपेंड करता है कि हम ईद पे क्या बिहेव करते हैं। ईद पे देखें, हम आजकल बाहर फिर रहे हैं, काफ़ी SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसके ईद के बाद फौरी बाद फिर आगे मुहर्रम आ जाएंगे, उसमें भी हमने SOPs को फॉलो करते हैं नहीं करते। ये सारी सूरत हाल का असर आखिरकार 15 सितंबर पर होगा। अगर तो ये हम कंट्रोल कर लेते हैं इसको, कोरोना वायरस को, फिर तो 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। जहाँ तक बात है कि सारे स्कूल यानी प्राइमरी लेवल तक भी खुल जाएंगे, तो ये भी डिपेंड करता है कि वेदर क्या सूरत हाल क्या होती है, ईद पे क्या स्टेटस आता है, ईद के बाद क्या कोरोना वायरस के नंबर्स आते हैं। और अगर तो ये कंट्रोल में रहे तो फिर इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि 15 सितंबर से तो स्कूल मुकम्मल तौर पर खुलेंगे। स्कूल खुलने का कंफर्मेशन हो सकती है, लेकिन क्लासेस कहाँ से स्टार्ट की जाएंगी ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। जी, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रपोज किया गया था। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि 15 अगस्त से आप 9-10th क्लासेस को उन शहरों में खोल दीजिए जहाँ कोरोना वायरस के केसेस ना होने के बराबर। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ना होने के बराबर हैं। वहाँ पे ये ट्रायल बेसिस पे खोला जा सकता है और खोल के इसके रिज़ल्ट्स लिए जा सकते हैं और उन्हीं रिज़ल्ट्स के ऊपर फिर फर्दर इसको प्लान भी किया जा सकता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सरकारी स्कूल्स की तरफ से स्कूल खोलने का कोई इतना शोर शराबा नहीं किया जाता, प्राइवेट स्कूल्स ही को इतना मसला क्यों है कि वो जल्दी से जल्दी स्कूल खोल दें? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो है वो बेसिकली तो अपनी क्वालिटी पे बेस करता है। उसकी क्वालिटी उसकी एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स उसी सूरत में वो अच्छी दे सकता है कि अगर उसके स्कूल खुले होंगे। इस वक्त काफ़ी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन पे भी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्वालिटी नहीं आ सकेगी जो एक फ़िज़िकल प्रेजेंस के अंदर टीचर की लीडरशिप में आती है। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि स्कूल खुलें, टीचर स्कूल आएँ और बच्चों को वहाँ पे अपने सामने पढ़ाएँ, क्लासरूम के अंदर पढ़ाएँ। गवर्नमेंट स्कूल के लिए ये मामला है कि उन्होंने क्वालिटी, उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। सेकंड, उनको सैलरीज़ वगैरह, उनके फाइनेंशियल मैटर्स सारे वो गवर्नमेंट ने हैंडल करने हैं। प्राइवेट स्कूल्स को ये प्रॉब्लम ये भी है कि उनके फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो फ़ी के साथ जुड़े हुए हैं और फ़ी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो स्कूल बंद होने की वजह से बहुत कम फ़ी आ रही है। उसकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो बाज़ इलाकों में तो 5% आ रही है, 7 आ रही है।
तो बाज़ स्कूल जो हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा भी आ रही है, लेकिन जो अक्सर इलाके हैं वहाँ पे 5 to 7% फ़ी आ रही है। अच्छा, अभी आपने फरमाया कि प्राइवेट के या उनके अभी कोरोना के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नॉलेज में हैं, तो फिर इसके बावजूद भी जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्हें आप यकीनन लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो 15 सितंबर का अगर इंदिया भी दिया गया है तो उसका भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि 15 अगस्त को स्कूल खोल दिए जाएँ? देखें, एक तो कुछ लोग जो है ना हकीकत से या ग्राउंड रियलिटी से मुनाफिक हैं, मुनाफी कह लीजिए आप हैं। वो ग्राउंड रियलिटी से मुनाफी हैं। वो ये देख नहीं रहे कि ये एक बड़ी डेंजरस बीमारी है और बच्चों की सेहत सबसे पहले है। बच्चों की हेल्थ होगी, बच्चों की ज़िंदगी है तो हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। स्कूल एसोसिएशंस नहीं खोल सकती, स्कूल एक पर्सन नहीं खोल सकता, स्कूल्स गवर्नमेंट ने खोलने हैं। गवर्नमेंट जो भी डेट देगी उसकी कोई रीजंस देगी, उसकी कोई लॉजिक्स देगी। अगर कल की जो ट्वीट शफकत महमूद साहब ने की थी, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर यही वाजे किया है कि ईद के फौरी बाद हम हालात का जायज़ा लेंगे। अगर तो कोरोना वायरस से केसेस नहीं स्प्रेड करते और उसके बाद मुहर्रम का हम फौरी जायज़ा लेंगे और मुहर्रम के बाद भी अगर केसेस स्प्रेड नहीं करते तो हम स्कूल 15 सितंबर को लाजमी खोल देंगे। तो ये देखें, वो किसी हकायक के ऊपर आप कोई बात कर सकेंगे ना, हकायक के बगैर बात नहीं हो सकेगी नहीं। और हकायक यही है कि कोरोना वायरस मौजूद है और ये एक ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी के ख़त्म होने का इंतज़ार करना भी ज़रूरी है। बच्चों की सेहत, उनकी जान, ये सबसे पहले है। स्कूल खोलने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से चंद मेन SOPs हमारे नाज़रीन को बताइए जो अपने बच्चों की हेल्थ को लेके और उन बाकी जो उनकी तालीम को लेके, उनकी ज़िंदगी को लेके परेशान हैं, कि वो चंद मेन SOPs क्या हैं? वैसे आप उनसे मुतमईन भी हैं कि नहीं? जी, हमने SOPs खुद प्रपोज़ किए हैं गवर्नमेंट को और उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसमें से ज़रूर सेलेक्ट करेगी। हमने सेफ़ स्कूल के नाम से गवर्नमेंट को एक पूरा प्लान बना के दिया था और सेफ़ स्कूल के नाम से ही गवर्नमेंट उसको अब आगे टेकअप कर रही है। और जो मेजर SOPs हैं वो मैं आपके गोशगवार कर देता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा मास्क डेली लगा के आएगा, मास्क की जगह या फिर आप फेस शील्ड इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पे है कि टेम्परेचर रोज़ाना चेक किया जाएगा बच्चों का, क्लासरूम्स को और जो आपके वहाँ पे फर्नीचर वगैरह है उसको डेली सैनिटाइज़ किया जाएगा और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसको राइज किया जाएगा। कैंटीन्स वगैरह बंद रहेंगी, बच्चे खाना अपना लंच या जो चीज़ भी उनको पानी वगैरह रिक्वायर्ड है वो घर से लेके आएंगे। ये मेजर SOPs हैं जिसके ऊपर अमल करके आप इस बीमारी से आसानी तौर पे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ठीक। मियां रिज़ा रहमान साहब, आपको लगता है कि तमाम, मैं फोकस करूंगा तमाम पे, क्या तमाम प्राइवेट स्कूल SOPs पर अमल कर सकेंगे? और अगर नहीं कर पाते तो आप प्रेसिडेंट हैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के, जो कि ऑल पाकिस्तान एक तंजीम है, तो क्या आप उस प्राइवेट स्कूल्स की बजाय गवर्नमेंट की एक नुमाइंदा तंजीम बन के उन्हें ज़बरदस्ती ये SOPs पे अमल करवाएंगे? ये नुमान साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे स्कूलों को SOPs पे अमल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी फ़ी ब्रैकेट्स हैं। अगर आप इनकी फ़ी ब्रैकेट्स को देखें तो बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद है जो 1000 रुपये से कम फ़ी चार्ज करती है। अगर उसको अंदाज़ा लगाया जाए तो कम से कम 50% स्कूल ऐसे हैं जो 1000 से फ़ी कम चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर आगे चले जाएँ तो 1500 भी है, 2000 भी है। जिन स्कूल्स की फ़ी बहुत कम है उनके लिए बाज़ हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आए कि वो SOPs पे अमल ना कर सकें या अमल करने में कोताही बरतें या वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सकें जो गवर्नमेंट ने जिसको डायरेक्ट किया है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है और हमारी इसके ऊपर बगौर हम इसका जायज़ा भी ले रहे हैं, हम इस पर नज़र रखे हुए भी हैं। हम बार बार अपनी तमाम स्कूल्स ओनर्स को भी इसके ऊपर रहनुमाई कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आपने इन सब को फॉलो करना है। हमें उम्मीद है कि सब लोग फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उस पर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए और हमारी तंजीम भी उसके ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन हो सकेगा वो ज़रूर लेगी। ज़बरदस्त, यही शायद हम सुनना चाहते थे, हमारी आवाम यही सुनना चाहती है कि क्या हम खुद भी लॉयल हैं अपनी तमाम चीज़ों के साथ। तो उस्ताद हमेशा लॉयल ही हुआ करते हैं। मियां साहब, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तकरीबन 270 दिन तो चाहिए होते हैं मैट्रिक इंटर के कोर्स को तकरीबन ख़त्म करने के लिए या एक दफ़ा रवीन के साथ ख़त्म करने के लिए।
अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतने दिन चाहिए, लेकिन अब जैसे ही स्कूल खोलेंगे इतना टाइम नहीं होगा। कोर्स कैसे कवर किया जाएगा? और अगला सवाल भी मैं साथ ही कर लेता हूँ कि कोर्स कैसे कवर किया जाएगा, और ऑनलाइन स्टडी जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बाद जब स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे तो फ़ौरन एग्ज़ाम्स की तरफ जाना है, वो एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाएंगे? और आपने उसका क्या डायामीटर से सेट कर रखा है कि इस तरह से ये किया जाएगा? तो मैंने सोचा कि दोनों क्वेश्चन एक ही दफ़ा आपसे जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक तो देखिए 9th क्लास को 230 से 270 दिन रिक्वायर्ड हैं, या 10th को भी, मैट्रिक को भी इतने दिन रिक्वायर्ड हैं। उसमें बहुत बड़ा एरिया हमारा ज़ाया हो चुका है इस वक्त टाइम का, और वो एक वाकई एक रेयर लॉस है। इस लॉस को रिकवर किया जा सकता था, इस लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता था, लेकिन हमारे साथ जो भी अरबाब इख्तियार थे उन्होंने ताउन नहीं किया और ये बच्चों का लॉस बढ़ाते गए। बहुत सारे तरीके ऐसे थे जिससे इन क्लासेस का वो बेहतर सेव किया जा सकता था, इनकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता था, या उनके टाइम ज़ाया होने से बचाया जा सकता था। अब इस वक्त तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका है। इस गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम्स टाइम पे कंडक्ट कराएं। मेरा ख्याल है कि टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर बच्चे तैयारी नहीं कर सकेंगे और बच्चों का साल ज़ाया होने का खदशा हो जाएगा। एग्ज़ाम्स जो गवर्नमेंट अमूमी तौर पे मार्च और अप्रैल में ले लेती है, उसको टाइम को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहिए, ताकि बच्चों को एक रीज़नेबल टाइम मिल जाए और वो अपने कोर्स को तैयार कर सकें, अपने सिलेबस को तैयार कर सकें और वो एग्ज़ाम्स में पेयर हो सकें। इसमें एक और ऑप्शन दी गई थी गवर्नमेंट को कि आप टोटल जो है MCQs और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बना लीजिए और उस तर्ज पे पेपर आप ले लीजिए, आप बजाय इसके कि आप पूरा थ्योरेटिकल जो पेपर आप लेते हैं उसमें आप सब्जेक्टिव वाइज भी होता है, आप उस सब्जेक्टिव पे मत जाइए, आप ऑब्जेक्टिव टाइप सारा मुकम्मल पेपर आप ऑब्जेक्टिव टाइप ले लिया जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से चूँकि ज़्यादा शोर आता है और पेरेंट्स भी इसी को जो है वो लेके कई तरह के क्वेश्चंस करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स फीसें तो ले रहे हैं सर, नुकसान में कैसे हैं? एक्चुअली देखें, प्राइवेट स्कूल्स फ़ीस अगर आ जाए तो फिर तो उसके सारे अखराजात पूरे हो जाते हैं और वो नुकसान में नहीं है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को पेरेंट्स की तरफ से ताउन बहुत कम हासिल है। बहुत कम वालिदैन हैं जो डिसिप्लिन के साथ फ़ीस जमा करा रहे हैं, जो बर वक्त फ़ीस जमा करा रहे हैं, और उसकी तादाद सिर्फ आप कह लीजिए 10-15% या 20% होगी चंद स्कूलों में। अदरवाइज़ तो मेजॉरिटी जो स्कूल हैं वहाँ 5%, 7% फ़ीस इस वक्त आ रही है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल नुकसान में हैं, क्योंकि फ़ी नहीं आ रही है। टीचर्स को सैलरीज देनी थी वो भी शायद नहीं दी जा पा रही हैं, रेंट्स देने थे वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त तो प्राइवेट स्कूल एक क्राइसिस से गुज़र रहा है। जो रेंट पे करने पड़ रहे हैं वो अपनी जेब से पे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स वाले। अच्छा, इसमें होगा क्या जिससे कि प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं हम नुकसान में हैं? होगा ये कि जब स्कूल खुलेंगे, फ़र्ज़ कीजिए सितंबर में, तो वालिदैन बजाय इसके कि अपने पिछले ड्यूज़ क्लियर करें, बकायाजात क्लियर करें, वो वालिदैन ये तरजीह देंगे कि हम स्कूल चेंज कर लें। हमने अगर 6 माह की फ़ीस देनी है तो हमें वो 6 माह की फ़ी ना देनी पड़े और हम किसी और स्कूल में चले जाएं और वहाँ से जाके नया एडमिशन ले लें। और जो स्कूल ओनर था, जो स्कूल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 6 माह की फ़ी आएगी तो मैंने किसी से कर्ज़ लेके रेंट दी है या सैलरी दी है तो मैं रिटर्न कर दूँगा, तो वो नहीं हो सकेगा और वालिदैन इसको शिफ्ट कर लेंगे जब, तो वो फिर उस स्कूल ओनर नुकसान में चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो नहीं मिली, ये रिबेट्स हमें नहीं मिली, तो फिर आप गवर्नमेंट से कुछ अपील करेंगे? जैसे आपने फरमाया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, अपने रेंट्स तक नहीं दे सके, तो कोई अजाला करने के लिए गवर्नमेंट ही कुछ ऐसी हिकमत अमली बना ले कि चलिए अगर पेरेंट्स नहीं हो पा रहे, अगर उससे उन्हें रिलीफ पैकेज नहीं मिल रहा तो आपको रिलीफ पैकेज मिल जाए, जिससे कम से कम आप इनडायरेक्टली पेरेंट्स को रिलीफ मिल जाए। देखिए, इसमें भी हमने सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को, डिफरेंट इदारों को, इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की कि आप स्कूल्स के लिए कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस कीजिए। और कोई हमने ऐसा पैकेज नहीं मांगा जिसे ग्रांट कहा जाता है या जिसे कोई आप कह लीजिए इमदाद कहा जाता है। हमने उनसे एक ऐसा रिलीफ पैकेज मांगा जिसको हमने पे बैक करना था, जिसको हमने उनसे कर्ज़े की फॉर्म में मांगा कि आप हमें कर्ज़े हसना दे दीजिए और उसको हम आपको पे बैक कर देंगे। जी, पे बैक कर देंगे। लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई मौसर जवाब नहीं दिया और अभी हमारे पास इसके ऊपर कोई इनपुट नहीं है। वफाकी वज़ीर जो शफ़क़त महमूद साहब हैं वो बारहा कह चुके हैं कि हम आपको पैकेज देंगे, लेकिन आज की डेट तक तो अभी तक हमारे पास कोई इसमें रिलीफ नहीं है। सर, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, और हमें ख़ुद हैरानगी इस बात की होती है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है उसे हम सच भी समझने लग जाते हैं या किसी हद तक सच समझने लग जाते हैं। सर, आप समझते हैं कि एक फ़ेक न्यूज़ आ जाती है,
ABC प्राइवेट स्कूल के हवाले से या सरकारी स्कूल के हवाले से कि फ़लाँ जगह के ऊपर कोविड के पेशेंट्स देखे गए हैं या बच्चों में ये मिल गए हैं, सर वालिदैन तो एकदम से जो है वो स्टेप बैक होंगे। आप उन्हें किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अपना जो ये प्लेटफॉर्म इस टाइम पे इंटरव्यू जा रहा है, ऑन एयर जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे है। अगर लोग आपकी बात को सच समझ रहे हैं तो कोई फेक न्यूज़ को, अगर रूमर को कोई सच समझ बैठा तो आप किस तरह समझते हैं कि वालिदैन, बच्चों का तो मसला नहीं है, वालिदैन को आप किस तरह से मुतमईन करेंगे, किस तरह उन्हें इन तमाम चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे? देखिए, ये तो हमारे यहाँ तो ये आम रवाज है कि कोई न्यूज़ सुनते हैं हम, बग़ैर तस्दीक किए हुए हम उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आपने जब तक तहकीक ना कर लें किसी के बारे में, किसी न्यूज़ के बारे में, आप उसको आगे फर्दर स्प्रेड ना कीजिए। तो वालिदैन से भी हमारी गुजारिश यही होगी, बाकी यूज़र से भी, फेसबुक यूज़र से, सोशल मीडिया यूज़र से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि पहले तस्दीक की जाए और उसके बाद उसको स्प्रेड किया जाए। आपकी एक ऐसी फ़ेक न्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी क्रिएट कर सकती है। उन लोगों के लिए भी परेशानी क्रिएट कर सकती है जो वहाँ पे वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी परेशानी है जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और बच्चों का मुस्तकबिल भी फिर इन्हीं फेक न्यूज़ के हाथों से ख़राब होने का खदशा नहीं, बल्कि मुझे तो यकीन की हद तक खदशा है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सवालात के जवाब, तमाम खदशात के जवाबात सदर साहब ने सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के सदर मियाँ रज़ा रहमान साहब के तवस्सुत से आप तक पहुँच चुके होंगे। मियाँ साहब, एक पैगाम वालिदैन के नाम। देखिए, वालिदैन के लिए तो इस वक्त यही पैगाम है कि हम एक पेंडेमिक बीमारी में से निकल के, पेंडेमिक कोविड-19 से निकल के एक नए दौर में जा रहे हैं। इसमें आपको अपने जहनों को तैयार रखना पड़ेगा कि इस तरह की जो मुश्किलात आ जाती हैं उसमें अपने बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है। अभी पिछले 4-5 माह में तो हम इसमें इस बच्चों को बहुत सारे सूरत हाल में कासिर रहे, ट्रेन नहीं कर सके, एजुकेट नहीं कर सके, और उनका हमने टाइम ज़ाया किया। और लेकिन आगे मेरी आपसे गुजारिश है और अल्लाह से दुआ भी है कि हमें इस काबिल अल्लाह ताला कर दे कि हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मुश्किल हालात में उनको ट्रेन कर सकें, उनके वक्त को बचा सकें, उनकी एजुकेशन का लॉस होने से उन्हें बचा सकें, और उनको हर हाल में अपनी तालीम के साथ जुड़े रहने का एक मैसेज दे सकें कि देखिए, मुल्कों में जंगें भी होती हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं, मसाइल भी आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। इन सब के होने के बावजूद हमने तालीम को कभी रुकने नहीं देना, तालीम को हमने चलते रहने देना है और तालीम को हमने हासिल करते रहना है। ये पैगाम आप सबके लिए है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसी पैगाम को स्प्रेड करें। सर, आप को ये मेरा आखिरी सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, शायद आप ही के लिए है। सर, एक पैगाम सरकार के नाम, गवर्नमेंट के नाम। गवर्नमेंट से तो बस गुजारिश ही की जा सकती है कि देखिए, आप सरपरस्त हैं प्राइवेट स्कूल्स के भी और गवर्नमेंट स्कूल्स के भी। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या उनको आप अपना एक असासा समझते हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी आप अपना असासा समझें। हम आपके साथ हैं, हम आपके अंडर रह के काम करना चाहते हैं। आप जैसे इस कौम को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, और हम इंशाल्लाह कदम ब कदम आपके साथ इस पे काम करेंगे। और हमें अच्छा लगेगा कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ एक बड़े भाई का किरदार अदा करे और हम उनके छोटे भाई का किरदार अदा करें, और इस मुल्क के, इस कौम के बच्चों को हम दोनों मिल के ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर सकें। थैंक यू। मेरे वालिदैन, बच्चों, नाज़रीन, आपने घबराना नहीं है, तालीम ज़ेवर है। मैं अपनी बात का अख्ताम, अपने इंटरव्यू का अख्ताम इकबाल के शेर से करूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।